कड़कती बिजली के साथ तेज बारिश हो रही थी और सीजर के उस डेथ कार्ड की वजह से लियन को बेचैनी हो रही थी। वज़ोव्स्की उसकी गोद में सो रहा था और जैसे उसने किसी के फुटस्टेप्स सुने वो तुरंत ही जाग गया और जैसे अटैक के लिए रेडी हो गया तो लियन कंफ्यूज थी कि वज़ोव्स्की ऐसा क्यों कर रहा है। करीन वापस आ गया था। लियन जब घर वापस आई तब करीन वहाँ पे नहीं था तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। करीन बताता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर की दुनिया में गया था, क्या आप सो नहीं रही थी? लियन उसे कह ही रही थी कि अभी एबल भी घर नहीं आया है और उसने ये नोटिस किया कि अभी वज़ोव्स्की ऐसे बर्ताव क्यों करने लगा है और वो पूछती है कि तुम ऊपर की दुनिया में क्यों गए थे। करीन ने कहा कि वो उससे थोड़ी बात करना चाहता है तो फिर वो दोनों चाय पीते पीते बात करने बैठे। करीन ने कहा कि यहाँ पे बहुत ही अंधेरा है। लियन कहती है कि हाँ, बारिश की वजह से। करीन कहता है कि हाँ, ये डार्क एज है, यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है, यहाँ जितनी रोशनी है उतनी ही उम्मीद है, मतलब कि यहाँ पे तो कोई रोशनी है ही नहीं तो यहाँ पे कोई उम्मीद भी नहीं है। करीन ने कहा कि लियन यहाँ पे है इसलिए ही वो बीमार पड़ गए हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं। लियन उसे बता ही रही थी कि वो उस वजह से बीमार नहीं है, उसकी बीमारी का रीजन कुछ और है। लेकिन उसकी बात करते हुए करीन ने कहा कि लेडी लियन आप यहाँ बिलोंग नहीं करती, मतलब कि आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। लियन वो समझ नहीं पाए और कहते हैं कि हाँ, ये बात तो सच है, मैं एक इंसान हूँ, मैं एक डीमन नहीं हूँ और मेरे पास कोई स्पेशल पावर्स भी नहीं है। करीन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अंधेरे में नहीं रहना चाहिए क्योंकि आप सूरज की तरह ही कितनी ब्राइट और प्योर हो। लियन मन में बोलती है कि वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये जान के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं बहुत ही कैलकुलेटिंग पर्सन हूँ, मतलब कि मैं अपने फायदे का ही सोचती हूँ। तभी करीन ने कहा कि लेडी लियन क्यों ना मैं और आप इस जगह को छोड़ के भाग जाए। ये सुनते ही लियन के मुंह से चाय फवारा हो गई और वो खांसने लगी। करीन वरीड हो गया कि आप ठीक तो है, देखा यहाँ रहकर आपकी हालत और ज्यादा ही ज्यादा खराब होती जा रही है, अगर आप लीव्स चलोगी तो फिर मुझे पक्का यकीन है कि आपको अच्छा लगेगा। लियन कहती है कि मैं वो नहीं कर सकती। करीन पूछता है कि क्या आप एबल की वजह से मना कर रही हो, वो तो आपकी जान लेने पे तुला है और उसकी वजह से आपको हर बार चोटें नहीं लगती रहती। लियन सोचती है कि हाँ, ये बात तो सच है कि एबल मुझे बहुत ज्यादा परेशान करता है, लेकिन आजकल मेरा एबल बदलने लगा है। तो वो करीन को मना करने लगी कि करीन आई थिंक तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। करीन कहता है आप इसलिए मना कर रही हो क्योंकि उसने आपकी जान अपनी मुट्ठी में बांध के रखी है। लियन थोड़ी देर के बाद कहती है कि नहीं, मैं उस वजह से मना नहीं कर रही हूँ। तभी उसने कुछ आवाज सुनी और वो समझ गई कि एबल वापस आ गया और वो भागकर उसका स्वागत करती है। एबल उसे पूछता है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। लियन बताती है कि मैं एकदम ही ठीक हूँ। उस वक्त करीन अटैक के लिए रेडी हो रहा था और वज़ोव्स्की इन दोनों को आगाह भी कर रहा था, लेकिन ये दोनों तो बातों में मशगूल हो गए थे। लियन एबल को बता रही थी कि अब वो दोनों डार्क एज छोड़ के बाहर जा सकते हैं, सेंट लूसिया वापस आ गई है। तभी करीन ने एबल पे अटैक किया और एबल ने पहली बार करीन का डिवाइन फॉर्म देखा कि करीन तुम सारे वक्त मुझसे अपना ये रूप छुपा के रख रहे थे।